आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। ये कहा चिराग पासवान ने। तो आज इसी बात पे हम लेकर चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आरक्षण जो है, जो आज आरएसए का जो भी आंदोलन हो रहा है, आरक्षण हटाओ या आरक्षण में सुधार, जो भी कह सकते हैं, तो आखिर चिराग पासवान के इस बोलने का क्या मतलब है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो एनडीए के ही जीतन राम मांझी, जो कि पहले के सीएम रहे हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बोला कि नहीं, आरक्षण में सुधार होना चाहिए। अब इसी बात को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों लोगों क्यों एक दूसरे के आमने सामने हैं और इनके कहने का मतलब क्या है। अब मैं इन दो लोगों का इसलिए जिक्र किया है आरक्षण पे, क्योंकि दोनों लोग जो हैं एससी एसटी या ओबीसी समाज से आते हैं। दोनों को बोलेंगे। अब जी, जो ओपी राजभर है ओबीसी समाज या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और जीतन राम मांझी खुद ही मुसहर समाज से, दलित में ही मुसहर समाज होता है, उससे आते हैं। अब दोनों का क्या कहना है, और जो अभी तक जो अखिलेश यादव का इस पे बयान आया, या आपने देखा होगा इस पे चिराग पासवान का बयान काफी चर्चाओं में बना हुआ। उन्होंने चिराग पासवान ने क्या क्या, वो बड़ा बात है। तो आज हम इसी बात पे डिकोड करेंगे कि भाई चिराग पासवान ने जो बोला, इतना बड़ा बयान दे दिया कि भाई जब तक मैं, वो भी देखिए कोई ऐसा जगह नहीं बोला जहां पे वो अकेले में, भाषण तो उन्होंने दिया ही, लेकिन जी जहां पे उन्होंने बोला ना कि वो एक अलग जगह पे नहीं बोला, वो प्रधानमंत्री बैठे थे वहां भी उन्होंने बोला एक मंच से। उन्होंने बोला क्या आरक्षण को सिर्फ इसलिए, पहले उनको समझा तो भी, फिर इस बयान पे हम उनका बयान दें। क्या आरक्षण को सिर्फ इसलिए खत्म किया जा सकता है क्योंकि कोई ऐसा खत्म है, जो लोग ये आरक्षण वाले हैं या जो आरक्षण को बदलाव चाहते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। ये एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो किसी को दी जाती है, एक संवैधानिक अधिकार है, और दुनिया का कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। और जो लोग इसे खत्म करने के बारे में सोचते हैं, चाहे समीक्षा के जरिए हो या सुधार के जरिए, ये शायद ये नहीं समझते कि आरक्षण क्यों जरूरी है। बाद में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया कि उनके साथ क्या हुआ, दलित, इस तरह की बात। ये देखिए, ये आरक्षण से आप पहले तो इनकी बात को एक डिकोड कर दो, फिर मैं दोनों ओपी राजभर और जीतन मांझी की बात करूं। पहले तो आप जो बात बोले खैरात वाला बात, ये मैं ओपी राजभर की बात के बाद से बोलूंगा। लेकिन ये जो उन्होंने बोला ना कि दलित के साथ वो गए, वहां पे जो कभी उन्होंने घटना बताया कि उत्तराखंड में हुई घटना का जिक्र किया, वहां पे मंच पे गए, उनको शुद्धिकरण किया गया। अब ये आप बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आरक्षण से उनके मंच पर जाने और उस मंच का शुद्धिकरण करने से क्या मतलब है। आरक्षण इस चीज को कैसे ठीक कर सकता है। ये एक मानसिक जो है सोच है, और मानसिक सोच आरक्षण से खत्म नहीं होगा, जागरूक करने से होगा। और आप जागरूक नहीं कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो। जो व्यक्ति मान लो कि आपको किसी ऑफिस में काम कर दे, एक बंदा वहां पे दिन भर मेहनत करता है, उसको वो जगह पोजीशन नहीं मिल पाती जो किसी और आदमी को, या मान लीजिए कि जो कंपनी का मालिक है उसके रिलेटिव को मिल जाती है, किसी और को दिया जाता है किसी भी वजह से। तो वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, टैलेंटेड है, उसमें एक कुंठा होगा, और ये कुंठा उसको हमेशा से, और उस व्यक्ति से जो कि उसको समझता है कि वो उस पद पे उससे ज्यादा योग्य है जाने लायक, उसके प्रति और एक तरह से दूरी पैदा करेगा, जो दूरी उस व्यक्ति से इतना दूर कर देगा कि हमेशा सोचेगा इसने मेरा हक खाया है। तो ये समाज में और वैमनस्य पैदा करेगा, और वैमनस्य जो पैदा करेगा तो व्यक्ति जो है अपने को खुद से ये अगर वो जनरेट कर लेगा कि मैं सुपीरियर हूं, और जिसकी वजह से इस व्यक्ति को, मेरे को, क्योंकि मेरे से ये नीचे है, मेरे से अलग है, इसके लिए से वो आर्थिक रूप से तो उसको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, और मुझे सुपीरियर पहले से ही माना जा रहा है, तो हमेशा से वो अपने को सुपीरियर ही मानेगा, शो भी करेगा। तो आरक्षण से अब पैसे से कोई है नहीं,
कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के ना पैसे की कमी है ना ओहदे की कमी है। आज कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इतने बड़े, मतलब आप जाइए कितने मंत्रालय संभाले और कितना आज उनके पास ना पैसे की कमी ना किसी चीज की, उसके बावजूद भी इस पे हो रहा है। तो फिर आपके पास कौन सा ऐसा आरक्षण मिलने से और कौन सा आरक्षण का लाभ उनको दिया जाए जिससे उनके प्रति जो लोगों ने किया वो नहीं होगा। अब इससे बड़ा तो कोई कांग्रेस में पद नहीं होगा। अब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं ओबीसी होने की वजह से मेरे साथ लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देश की विडंबना देखिए कि देश का राष्ट्रपति एसटी से आता है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से आता है और देश का जो बोलेंगे कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का वो भी दलित समाज से आता है। उसके बावजूद भी आप बोलेंगे कि देश में पिछड़े लोग हैं, फिर आप उनको आगे कैसे कर सकते हो? ये बड़ी बात है, ये सवाल का जवाब है। तो ये मानसिक जो है एक, मतलब एक मानसिक रूप से लोगों को सुपरियरिटी हो या उसको वैमनस्यता है, वो आर्थिक रूप से खर्च नहीं होगा। ये जिस तरीके से हो रहा है, आप प्रयास कर रहे हो तो इतने ज्यादा क्या, अरबों रुपया कमाने के बावजूद भी अगर वो घर पे पहुंचे और उसको अपने घर में कोई कुर्सी पे न बैठने दे तो आप अब कौन से ओहदा देने को तैयार हो? उससे तो बेटर है ना कि आप उनके बीच के वैमनस्य को खत्म करो कि नहीं, आप जाति के आधार पे इस आरक्षण के अधिकारी नहीं हो, आप चूंकि आप पिछड़े इसलिए अधिकारी। जब जाति सूचक हो जाएगा तो पूरे उस समाज में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, वो अपने टैलेंट से भी आगे बढ़ेगा। तो जो जिन लोगों ने हक खोया है, सोच समाज को हमेशा सोचेगा वो मेरा हक खा के और इस ऊपर आया है। माने सपोज कीजिए आप कहीं जाते हैं और कोई दलित व्यक्ति है, बिना अपने टैलेंट की वजह से किसी बड़े ओहदे पर पहुंचा है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा ना, कह रहे दलित है इसको आरक्षण से मिला होगा। तो ये जो कुंठा है ना, एक दलित के दिमाग में भी रहेगा कि अरे यार मैं तो पढ़ के आया, फिर भी लोग समझते हैं कि मेरा रिजर्वेशन के थ्रू आया है, मैं हर कंपटीशन में भाग लूं और जनरल कोटे के हिसाब से करूं, उसके बावजूद भी अगर मैं इस पद में पहुंचा फिर भी लोग ये माने तो कैसे वो दलित भी क्या बने। इसलिए कई दलित लोग आरक्षण को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। मुझे जैसे आपने जीतनराम मांझी ने बहुत पहले बोला कि आरक्षण का भीख नहीं चाहिए, उसमें आऊंगा मैं। तो ये जो चिराग पासवान का कहना है, अब चिराग पासवान को उनके मेरे ख्याल से उनकी माता जी जो है जिनसे वो पैदा हुए हैं वो ब्राह्मण समाज से आती हैं या पंजाबी हैं, कई लोग ब्राह्मण बोलते कई लोग पंजाबी। अब वो तो उच्च कोटि में उन्होंने शादी किया, लेकिन आज भी वो और पैसे, आज केंद्रीय मंत्री हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद भी अगर वो आज आप मेरे को पिछड़ा समझते हैं तो वो समझ के पड़ेगी। तो बात ये आरक्षण में सुधार का है कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको ये आरक्षण छोड़ना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो जीतनराम मांझी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरक्षण के स्वरूप और उप वर्गीकरण को लेकर मुखर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया कि भाई आरक्षण के ऊपर के क्रीमी लेयर या कोटे के अंदर कोटा की बात कही गई। उसका कहना है कि दलित जातियां अब तक आरक्षण के लाभ से पूरी तरह वंचित है। अब जो जिस समाज से आते हैं वो उस समाज से आते हैं जो मुसहर समाज है। अब जो उनकी जनसंख्या जो है काफी है, लेकिन आरक्षण में उनका जो प्रतिनिधित्व आरक्षण के जरिए ओनली 3% है, जबकि पासवान समाज के लोग का 25% का प्रतिनिधित्व है आरक्षण में। तो ओबियसली उनको नहीं मिल रहा है तो उनके समाज मुसहर को मिलने का। ऐसे ही कितनी ऐसे दलित में जातियां हैं जिनको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रही है जो बाकी 3-4 जातियों के पास पड़ा है। तो ये चीज जो है ना कि अभी ओबीसी में जाएंगे तो जो यादव को प्रिविलेज मिल रहा है वो कितने ऐसे दूसरे पिछड़ी जाति हैं उनको वो प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, वो आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। अब इसी तरह जो ओम प्रकाश राजवन ने भी बोला है कि जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर, बड़े जैसे बड़े और उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं,
उनके बच्चों को अब आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो 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 संविधान है अपना, आरक्षण समाज के सबसे कमजोर और शोषित वर्गों का आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन वर्तमान में इसका लाभ वही लोग बार बार ले जाते हैं जो पहले से मजबूत और संपन्न हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कोटा के अंदर कोटा का समर्थन किया। तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह से आरक्षण का ओपी राजभर ने बोला है या ये इन्होंने बोला है, वैसे ही कई ऐसे आरएचए में जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसका फिर से एनालिसिस होना चाहिए कि आखिर इतने सालों से 70 साल से आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने लोग फायदा हुए, कितने लोग गरीबी से बाहर निकल पाए, उसका कोई भी आंकड़ा नहीं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो लोगों ने, जो ओपी राजभर के हिसाब से जो लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच चुके हैं, पैसे से संपन्न हो गए, उन्हीं के घर के लोग आईएएस पीसीएस हो रहे हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है? इसका मैं एक बहुत ही सरल एग्जांपल दूंगा, पहले भी कई बार दे चुका हूं कि इसमें आप जाएंगे तो मेरे यहाँ, मैं सिवान का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ हरिजन जो दलित बस्ती है थोड़ा सा दूर है, तो वहां पे आप देखेंगे तो एक फैमिली है जो हरिजन ही है, तो दलित समाज के लोग, उनकी घर में डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब एडीएम भी हैं वहां पे, ये काफी लोग हैं, मतलब 2-3 डॉक्टर भी होंगे, एक इंजीनियर और एक एडीएम भी है। उनका के राम ऐसे कुछ नाम है उनका। वो मैंने मैंने मेरे पिताजी के टाइम पे होंगे, बहुत एज होंगे और पिताजी से उनका जो उठना बैठना है, सारे स्वर्ण लोगों के साथ उठना बैठना है। वो लोग कभी भी अपने जो अपने समाज के लोगों के साथ मैंने उठते बैठते नहीं देखा। उनकी बच्चियां हमारे घर आती थी, मेरी बहन के साथ उनकी लड़की पढ़ती थी, उनके घर की कोई लड़की, जब मैं एग्जैक्टली नहीं जानता कि डॉक्टर साहब की लड़की थी कि इंजीनियर साहब की लड़की थी। उनका घर भी अलग बना हुआ है, वहां आप जाओगे हरिजन टोली में, दलित बस्ती में, तो वहां पे उनका घर दिख जाएगा अलग। उन्होंने हमारे यहाँ मसान माई है, जो मसान माई का मंदिर भी उन्होंने बनवाया। जो लोग बोलते हैं दलित तो घुस नहीं सकते, उनके लिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ टेढ़ी घाट है, टेढ़ी घाट को क्रॉस करेंगे तो एक मसान माई का काफी बड़ा मंदिर, पहले से मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार करा है काफी, उसमें उन्होंने मंदिर में काफी चीजें करवाया। तो मतलब ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो कोटा विद इन कोटा भी है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके समाज को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उसके फायदे नहीं मिल पा रहे हैं जो कि मिलना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं 600 जातियां थी, आज 1200 जातियां हैं, उसके बावजूद भी कितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है, चाहे दलित दलित हो, चाहे ओबीसी समाज से आता हो। इसका आकलन तो होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई चीज करते हो, उसका आकलन तो करो, कोई स्ट्रेटेजी, वो सही था या गलत था, वो